अरे ओ बड़ी बहू, राधा राधा, अरे बाबा कहाँ रह गई? जी माँ जी, बोलिए क्या हुआ? मुझे रूपा का कॉल आया था अभी। आज वो घर आने वाली है। तू एक काम कर, छोटी बहू को बोल के पूरे घर की साफ सफाई करवा दे और आज का खाना तू ही बना। तेरे हाथ का खाना उसे ज्यादा पसंद है ना, इसीलिए। ठीक है माँ जी, आप टेंशन मत लीजिए, सब हो जाएगा। मुझे तेरे ऊपर पूरा भरोसा है, पर मैं इसीलिए बोल रही हूँ क्योंकि रूपा शादी के बाद पहली बार मायके आ रही है। खातिरदारी में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। माँ जी, आप तो ऐसे बोल रही हैं जैसे रूपा हमारे साथ यहाँ पे कभी रही ही नहीं। मैं सब जानती हूँ रूपा को क्या पसंद है और क्या नहीं। आप बस आराम कीजिए, सब अच्छे से हो जाएगा। देख नंदिनी, माँ जी ने बताया रूपा आ रही है आज। तू घर की साफ सफाई करके अच्छे से चमका दे। जी, और कितना चमकाऊंगी घर को? घर तो ऑलरेडी साफ सुथरा है। अरे मैं कहाँ बोल रही हूँ, ये माँ जी है ना, सर खा रखी है। तू उनके सामने दिखा दिखा के बस हाथ हिला देना। और खाना बनाने को आपको बोले होंगे, है ना? हाँ, वैसे मैं तो जानती हूँ ना कि रूपा को खाने में क्या क्या पसंद है, झट से बना दूंगी। छोटी ननंद है, लाडली है इस घर की। जब मैं शादी करके आई थी उसने मुझे सब कुछ सिखाया था, किसको क्या पसंद है, किसकी क्या आदत है, किसके साथ कैसे रहना चाहिए, सब कुछ। आज वो अपने मायके आ रही है तो हमें उसका पूरा ख्याल रखना होगा। रूपा की शादी अभी कुछ 8-9 महीने पहले ही हुई है। घर में दोनों भाइयों से छोटी है वो, इसलिए सबसे प्यारी और सबकी लाडली। भाभियां भी उसे बहुत प्यार देती हैं। आज रूपा के आने की खुशी से घर पे सब बेसब्र हो रहे थे कि रूपा कब पहुंचेगी, सबके लिए क्या क्या लेकर आएगी, कितने दिन तक रहेगी, किसके कमरे में सोएगी। एक मिडिल क्लास फैमिली में करीबी रिश्तेदार आने से पहले जो भी बातें होती है वो सब की जा रही थी। फिर कुछ देर बाद, अरे बुआ आ गई, बुआ आ गई। दादी देखो ना, बुआ आ गई। मेरी रूपा आ गई। माँ, ऑटो का पैसा थोड़ा दे दोगी? वो क्या है ना, मेरे पास चेंज नहीं है। हाँ, मैं दे देती हूँ। रूपा, तू ये ऑटो में क्यों आई है? और दामाद जी कहाँ रह गए? वो क्यों नहीं आए तेरे साथ? वैसे तो मेरे ससुराल में 5 कार यूं पड़े रहते हैं माँ। एक ससुर जी लेकर अपने काम पे निकल जाते हैं और एक मेरे पति। बाकी 3 तो गराज में यूं ही पड़े रहते हैं। पर मुझे मन किया कि मैं ऑटो में थोड़ा ट्रैवल करूं, इसीलिए आ गई। अच्छा, पर ऐसे क्यों? गर्मी इतनी ज्यादा बढ़ गई है और ऑटो में ट्रैवल करना कितना डिफिकल्ट है आजकल। अच्छा होता रूपा तुम कार में ही आ जाती। वो क्या है ना बड़ी भाभी, बचपन में ही ऑटो में बैठकर इधर उधर ट्रैवल की हूँ। अब यहाँ पे इतनी बड़ी गाड़ी लेकर आऊंगी और कोई स्क्रैच मार दिया, फिर घूमने जाने को बोला, या फिर बच्चे गाड़ी में खेलने लगे तो खामखा इतनी महंगी गाड़ी खराब हो जाएगी। मेरी सास मुझे बार बार बोल रही थी कि गाड़ी ले जा, मैंने ही मना कर दिया उन्हें। ओह अच्छा, वो सब छोड़ो रूपा, ये लो तुम्हारे मनपसंद का शरबत लाई हूँ। शरबत? ओहो छोटी भाभी, मैं अब शरबत वरबत नहीं पीती। ये सब ओल्ड फैशन और मिडिल क्लास लोग पीते हैं। मैं तो बस फ्रेश जूस या अल्कलाइन वाटर पीती हूँ। एवोकाडो, ऑरेंज और आजकल मैंगो का जूस भी चलेगा। अच्छा ठीक है, फिर मैं ले जाती हूँ। अरे नहीं भाभी, लाई हो तो दे दो, मैं मैनेज कर लूंगी। अरे भाभी ये क्या है, ये तो चिल्ड ही नहीं है। देखो भाभी, मेरे ससुराल में सब चिल्ड पीते हैं हम, पानी हो, जूस हो या फिर कुछ और। रूपा ये तो बोल, दामाद जी क्यों नहीं आए? फॉरेन गए हैं माँ, बिजनेस के काम में। वो कहाँ फ्री रहते हैं जो इधर उधर आया जाया करेंगे। फॉरेन कहाँ गए हैं? क्या भाभी, फॉरेन का नाम सुन के ऐसे क्यों चौंक रहे हो, जैसे हम कभी गए ही नहीं। मेरे पति और ससुर जी बिजनेस के चलते हमेशा आते जाते रहते हैं। अच्छा, फिर तुम भी कभी चली जाओ दामाद जी के साथ, घूम लोगी फॉरेन। हमारे नसीब में तो नहीं है। हाँ जाऊंगी ना, पासपोर्ट के लिए अप्लाई की हूँ, जब बन जाएगा तब चली जाऊंगी। अच्छा वो सब छोड़, मैं तुझे तेरे कमरे तक ले जाती हूँ। कितनी दूर ट्रैवल करके आई है, थक गई होगी, थोड़ी देर आराम कर ले, फिर लंच करने के टाइम मैं तुझे जगा दूंगी।
ओहो माँ, घर में एसी क्यों नहीं है? 4-5 एसी लगा लिया करो घर में। मुझसे तो एकदम से रहा नहीं जा रहा। मेरे ससुराल में तो बाथरूम में भी एसी लगा हुआ है और लिविंग रूम में इतना बड़ा एसी है कि ऑन होते ही पूरे घर में ठंडी हवा फैल जाती है। किचन में काम करने में भी कोई परेशानी नहीं होती। मैं नहीं करती किचन का काम वाम, वो नौकरानियां करती हैं। मैं तो बस सोफे पे बैठकर टीवी देखती हूँ। एसी अब कहाँ से लगवाएंगे हम? घर का इतना खर्चा है, ऊपर से तेरे दोनों भाइयों के बच्चे इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ रहे हैं। देखते हैं अगर पैसों का जुगाड़ हो जाए तो एक एसी लिविंग रूम में लगा देंगे। हाँ, बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि मुझे ऐसी गर्मी में रहने की एकदम आदत नहीं है। मैं तो अंदर ही अंदर उबल रही हूँ। मन करता है सनग्लास लगा के ही रखूं। जीजी, ये रूपा कुछ बदली सी नहीं लग रही। नौटंकी कर रही है, नौटंकी। मेरे ससुराल में ऐसा है वैसा है। इतना ही अच्छा है तेरा ससुराल, तो अकेले ऑटो में क्यों भेज दिए? ऊपर से ऑटो का भाड़ा भी हमसे ही लेकर दी है। हाँ जीजी, देखो ना, इतने महीने बाद आई है मायके, एक पैकेट बिस्किट तक भी नहीं लाई। अरे बिस्किट छोड़ो, बच्चों के लिए 1 रुपए का चॉकलेट भी नहीं मिला उसे। और ससुराल के पैसों का घमंड दिखा रही है हमें। जब उसकी शादी हुई थी तब तो हमें पता था कि उनके घर में बस एक ही मारुति कार है, और अब बोल रही है 5-5 गाड़ियाँ यूं ही गैराज में पड़े हैं। हाँ जीजी, ऐसा क्या करते हैं दामाद जी जो ये लोग 7-8 महीने में ही इतने पैसे वाले हो गए? भाभी, बड़ी भाभी, छोटी भाभी, अरे कहाँ हो दोनों? बोलो रूपा, कुछ चाहिए क्या? हम लंच बना रहे हैं। क्या बन रहा है लंच में? चिकन टिक्का मसाला और जीरा राइस, साथ में बटर नान और पनीर बटर मसाला भी। बस देखो भाभी, 10-12 आइटम्स ना हो तो मेरे ससुराल में कोई भी खाने को नहीं बैठता। अब इतना बना ही चुकी हो तो एक काम करो, साथ में पॉम्फ्रेट फ्राई और प्रॉन मसाला भी ऐड कर दो। लंच बन जाए तो बुला देना मुझे, मैं आराम करने जा रही हूँ। बड़ी आई ऑर्डर देके खाना खाने वाली, इससे तो मैं मजा चखा के ही रहूंगी। किससे मजा चखाओगी छोटी बहू? रूपा जो भी बोल रही है उसे दे दो बना के, कुछ ही दिन की तो मेहमान है, चली जाएगी। कुछ देर बाद जब सब लंच करने बैठे, ठीक उसी समय रूपा के छोटे भैया संपद आकर पहुँचे। अरे रूपा, तुम कब आई? सुबह ही आ गई हूँ भैया, आप काम पे निकल जाने के बाद। अकेली आई हो? दामाद जी को भी ले आती साथ में। मैं आज काम के सिलसिले में थोड़ा दूर गया था, तुम्हारे ससुराल के पास ही, और बड़े मार्केट से होकर गुजर रहा था कि तभी देखा राजेश वहाँ से सब्जी खरीद रहे थे, और लगता है बाइक में बहुत घूम रहे हैं आजकल। पूरा शरीर काला पड़ चुका है। मैं जल्दी में था तो बात नहीं कर पाया उनसे। क्या राजेश को देखा आपने बड़े मार्केट में? अरे आपने दामाद जी को देखा? वो तो फॉरेन ट्रिप पे गए थे, शायद फ्लाइट लेट होगी। नहीं जीजी, घर पे सब्जी राशन खरीद के दे जा रहे होंगे, और बाइक में घूम के काला हो गए हैं। हाँ, आजकल ट्रैफिक कितना बढ़ गया है, घर से कार निकालने को मन ही नहीं करता होगा। ऑटो में घूमो, नहीं तो बाइक लेकर जाओ। ऊपर से पेट्रोल का रेट तो देखो, आसमान छू रहा है। बड़े बड़े पैसे वाले भी कार में घूमने को डर रहे हैं। रूपा, जानने के लिए हमारा अगला एपिसोड देखना ना भूलें, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबा दीजिए। अरे इस वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें। जल्द ही मिलेंगे अगले एपिसोड के साथ। नमस्ते।